नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी और कंपनी की बिजनेस मॉडल हो, मार्केट की ट्रेंड हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, उसको चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक झलक इनकी चार्ट ग्राफ पे देखिए। मैं कुछ आपको इंडिकेटर की यूज बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं। एक सिंपल साधारण शब्दों में यदि किसी चीज को समझना हो तो देखिए, मैं इसकी केवल पुराने हिस्टोरिकल चार्ट को लेता हूँ। मार्केट की रेस कहां से कहां तक जा रही है देखिए, इन दोनों को आप बिल्कुल देखिए। मार्केट की जो रेस लगी बिकवाली के बाद खरीदने का, वो सेम डायरेक्शन थी, परसेंटेज ऑफ थोड़ा सा चेंज हुआ। बट सेकंड चांस देखिए, ये मार्केट यही रेंज में आकर खड़ी हुई, जिस डायरेक्शन से मार्केट यहाँ पे हमारे सामने दर्ज करती है, जो 19-20% की रैली क्रिएट करती है। इसके बाद तीसरे दिन भी मार्केट ऐसी इसी रेस में गए, चौथे दिन भी गई, पांचवें दिन मार्केट में टूट गिरावट दर्ज कर। ये क्या कहलाती है? ये वो कहलाती है कि मार्केट में डिमांड बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ वजह से। उस वजह के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि मार्केट की सेंटिमेंट हो सकता है, न्यूज हो सकता है, कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, सरकार की कोई पॉलिसी हो सकता है, कंपनी कोई डिमांडेबल चीज हो सकती है, कुछ ऑर्डर हो सकता है। तो मार्केट के रेस में शामिल हुआ। फिर ये जो शामिल हुआ, इसको कहते हैं, एक तरफ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और ये रेस में दूसरी तरफ लोग, जब बिकवाली का प्रेशर आता है तो बिकवाली करके फिर उसी लेवल पे आकर के खड़ी हो जाती है। चलिए, क्या कहती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से बिजनेस मॉडल को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड को लेकर। यदि सेंचुरी प्लाईबोर्ड की बात करें तो ये कहती है असली वाटरप्रूफ प्लाई। असली, अब असली है नकली है मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं तो यूज नहीं करता हूं, लेकिन जो यूज करते हैं, जो कस्टमर बेस है इनके पास, उनका जो रेशियोज कहती है, क्या कस्टमर के अंदर, कस्टमर बेस के अंदर क्या डिमांड बढ़ती नजर आती है या कुछ और आंकड़ा देती है। चलिए एक नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल और मार्केट की एक मिली जुली जो ग्राफ है उसको लेकर के, मिली जुली समरी को लेकर। मार्केट कैप 18,000 करोड़ से ज्यादा है। करंट रेंज की जो प्राइस है वो 60 फ्रॉम द बुक वैल्यू 803% हाइक है। इंटरसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो मार्केट में रेस लग चुकी है। हायर से लोअर की यदि बात करें तो इसको कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक हाई, और अभी कह सकते हैं कि ये, इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कभी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कभी भी ब्रेकआउट हो। आरओई आरओसी की आंकड़ा 15 से लेकर 18% है, तो वहीं इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक ये ओवर वेट की श्रेणी में दर्ज कर 5% की नेट इनकम मार्जिन सेविंग करती है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग के साथ बनी हुई 72%, तो वहीं पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। तो क्या इसको लेकर के जो मार्केट की रेस में 1982 में कंपनी बनी थी, जो कि अग्रवाल साहब ने और वैजयंतिका साहब ने बनाया था, और वो कहती है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैन्युफैक्चरिंग इन द प्लाईबोर्ड, वेनीर, लेमिनेटेड, प्लेन, मीडियम्स, डेंसिटीज, फाइबर्स, और इसके लेकर के जो पर्टी बोर्ड्स एंड द लाइट्स प्रोडक्टिविटीज में डील करती पाई गई। जो सेंचुरी ब्रांड्स एक बड़ी ब्रांड्स बनी है, इस ब्रांड्स को लेकर यदि हम जिक्र करें तो इनका जो डेटाबेस निकल के आती है रिजल्ट को लेकर के, उसका देखिए सिंपल, हमें कुछ भी इनका डेटाबेस नहीं कैप्चर करता हूँ। यदि इनकी हम लेटेस्ट पीपीटी की तरफ चले तो उन्होंने जिक्र करके बताई है, तो इनका स्टैंडअलोन डेटाबेस को लेकर के ग्रोथ रेट जो है वो कैसा रहा। उन्होंने जिक्र करते ये कहा है कि कंपनी का स्टैंडअलोन डेटाबेस में कहते हैं कि जो रोबस्ट ग्रोथ 10% फ्रॉम द 10% की ग्रोथ रही, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा को लेकर के जिक्र करते करीब 20% की ग्रोथ रही है फ्रॉम द वाई के बेसिस पे। तो वहीं पे चाहे एबिटाज हो, प्लाईवुड सेगमेंट की बात किया जाए तो इन्होंने हायर ग्रोथ लेवल की बात की, जहाँ पे सेगमेंट वाइज इन्होंने डिक्लेयर किया कि करीब करीब Q3 में 19%, तो वहीं पे वाई में और 9 मंथ वाले में जिक्र करती देखी गई करीब करीब 18% की ग्रोथ लेवल दर्ज करती पाई। तो ये एबिटाज मार्जिन को लेकर भी जिक्र किया कि 14% से लेकर के 12% के बीच में चलती दिखी। और साथ में यदि हम इनकी अलग अलग गाइडेंस की तरफ देखें, यहाँ पे प्लाईवुड हो, लेमिनेट्स हो, एमडीएफ हो, पीबी हो, इसमें सेल्स ग्रोथ को लेकर के 12% से लेकर के 10% हो, 40% और फ्लैट की बात शामिल करती है। तो वहीं एबिटाज के अंदर 12 से 14%, तो लेमिनेटेड के अंदर 10 से 12%, और पीडीएफ के एमडीएफ के अंदर करीब 15%। तो सिंगल डिजिट की बात उन्होंने पीवी के अंदर जिक्र करती पाई गई। उन्हें बैलेंस शीट भी जिक्र करती देखी गई, लेकिन बैलेंस शीट जो डेटाबेस आता है वो तो कब तक का है,
उन्होंने जिक्र किया है 31/12/2024 तक की बैलेंस शीट भी साझा किया है। उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट से लेकर के हर एक पहलू को चर्चा करते दिखाया है, जिसमें कि फिक्स एसेट्स इनके पास लगातार अभी कब अच्छे खासे बने हुए हैं, लायबिलिटी का पोर्शन काफी कम है। सन्डे डेटर्स का, क्रेडिटर का मामला हो, डेटर्स का मामला हो, इसको भी देखा गया। और यहाँ पे उन्होंने ये जिक्र किया कि सन्डे यदि हम डेटर्स की चर्चा करते हैं तो ये 417 करोड़ के आसपास की जिक्र करती देखी गई। ये करोड़ों की टर्नओवर की बात उन्होंने जिक्र किया। इसी तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, चाहे वो वाई वाई का ग्रोथ था, चाहे क्यू का ग्रोथ था, एक ऊंचाइयों पर एक तरह से गिरावट की संकेत मिला। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती निकल के आती है, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 11% और नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार स्टेबल है। पिछले पीरियड के मुकाबले कई बार कुछ कमी दर्ज करती देखी गई है, खास करके इस पीरियड से जहां 144 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, उसके मुताबिक यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो परसेंटेज काफी डाउन हुआ है, लेकिन सेल्स इनका बढ़ोतरी करती देखी गई है। सीजीआर के बेसिस पे सेल्स अप ट्रेंड था, प्रॉफिट कम है, अप ट्रेंड होते होते डाउन ट्रेंड हो जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक एंड प्राइस को लेकर के एवरेज 4% तक रहती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के 16% दर्ज करती देखी गई। तो वहां कंपेयर करते हैं पीयर से, जहां सेंचुरी प्लाईबोर्ड को कंपेयर करने के लिए, चाहे ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज हो, ग्रीन पैनल हो, ग्रीन प्लाई हो, स्टाइलम इंडस्ट्रीज हो, रुशिल्स डेकोर जैसे कंपनी को शामिल किया गया। अभी सबसे ज्यादा यदि किसी स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ी हुई है तो इसका नाम है सेंचुरी प्लाईवुड, और जबकि इनकी बुक वैल्यू के मुताबिक भी देखा है तो मार्केट में सबसे ज्यादा रेस में यही शामिल करता है। पर यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो सबसे ज्यादा यदि मार्जिन की बात किया जाए तो वो मार्जिन सेविंग आती है किस कंपनी में, वो आती है स्टाइलम इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसका 13% है। तो इन कंपनियों में 5 से लेकर के 4% तक दर्ज कर, जबकि इस कंपनी में अच्छी बात यह है जो FIDI की अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी है, और इसमें सेल्स परसेंटेज को देखा जाए क्वार्टरली इसमें डाउन टाइड तो कुछ में मार्केट में रुझान भी क्रिएट। FIDI की अच्छी खासी होल्डिंग के साथ मार्केट में बनी है। आप पब्लिक के पास होल्डिंग केवल 5% के आसपास दिसंबर तक रहा है, जिसमें 57,000 के आसपास निवेशक रहे हैं। और प्रमोटर के हैंड की बात करें तो संजय अग्रवाल और संजय वजनकास और विष्णु जैसे कुछ नाम शामिल है। FIDI की होल्डिंग में यदि DI की चर्चा करें तो कोटक डेट्स, हैबिट्स फंड, DSP के अलावा यदि मीरा एसेट्स फंड की बात करें, निप्पॉन स्लैब की बात करें, सभी का होल्डिंग इस कंपनी से जुड़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा यदि हम कंपनी के रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखें तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा दर्ज करती पाई गई है। और साथ में यदि हम कंपनी के उन पार्टों को जानने की कोशिश करें, जहां हम चार्ट ग्राफ में देख रहे थे कि लगातार जो इसका प्राइस था नियर अबाउट कई बार इन्होंने 52 के हाई के आसपास जगह बनाई है, लेकिन मार्केट में दोबारा बिकवाली भी होता है। जहाँ पे फिलहाल कह सकते हैं जहाँ पे बिकवाली हुआ है ये इसी पायदान के आसपास आगे पड़ी है, जहाँ पे हैट्रिक चांस लेता दिखा है। यहाँ से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था और मार्केट में रेस में शामिल करती पाई गई है। एक सवाल होता है कि सर टारगेट क्या है और एशएल क्या है, इसको लेकर के हम जनरल से गोल्डन रूल को चर्चा करेंगे, जो कंपैरिजन टू द एक शॉपकीपर अपने शॉप में किस हिसाब से सोचती है और पोर्टफोलियोज में एक निवेशक किस हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि सबको दोनों को चाहिए प्रॉफिट कमा के। तो प्रॉफिट के अवलोकन के लिए यदि कंपनी में यदि टाइम टू टाइम के डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो कंपनी लगातार जो है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को डिविडेंड का कैसा रिकॉर्ड रहा, कहते हैं लगातार देती रही। 2020, 21, 22, 23 में लगातार कंपनी डिविडेंड देती रही है। स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में हमने देखा, और कंपेरिजन टू द सेंसेक्स और इनके यदि इंडेक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जहाँ पे BSE कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी की डिमांड थी इन स्टॉक को लेकर के बनी पड़ी है पिछले 3 महीने से लेकर के पिछले 10 सालों में लगातार इनकी डिमांड है। जबकि सेंसेक्स जैसे पॉइंट में गिरावट रही तो इनकी इंडेक्सेशन पॉइंट में करीब नॉमिनल से लेकर के 16% तक गिरावट रही। तो वहीं पे कह सकते हैं पिछले 6 महीने में इनके कंपनियों के स्टॉक प्राइस में 10% की रैली थी, तो इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में 16% की गिरावट थी, तो सेंसेक्स में 7% गिरावट भी दर्ज करती। टारगेट और कहता है कि टारगेट, और यहाँ फिलहाल कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के लिए कई बार चलती है कूदती है, और इसको रेजिस्टेंस के लिए कह सकते हैं जिस प्राइस के आसपास काफी बार उन्होंने रेजिस्टेंस लिया, ये प्राइस ये है, और इस प्राइस को फिलहाल के लिए कह सकते हैं। और टारगेट कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन यदि प्रॉफिट बनता दिखे तो सोचिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट पार्सली बुकिंग कर रहा है, और डीएस कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग करना।
और ट्रेंडिंग प्रॉफिट और ट्रेंडिंग बाइंग, यहाँ पे होता है ट्रेंडिंग 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 प्रॉफिट, सॉरी पार्सली प्रॉफिट और पार्सली सेलिंग, ये दोनों चीज एक साथ शामिल करता है, अर्थात यहाँ पे पार्सली लोग खरीदने वाले भी होते हैं और पार्सल लोग बेचने वाले भी लगे रहते हैं। अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि मार्केट में आपको प्रॉफिट बनता हो तो निकालना चाहिए, और लॉस होती हो तो उसको सेटअप भी करना चाहिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को।